जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं श्याम कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम नाम लेने से करोड़ों जन्मों के रोग दोष पाप शुभ शुभ कर्म और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी इस कलयुग में बाबा श्याम का नाम लेगा तब मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ। और जो श्याम नाम का जप करते हैं उनको क्या फल मिलता है वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। नाम जप की इतनी महिमा है तो फिर नाम जप ना करने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। श्याम नाम मनुष्य को क्या दे सकता है ये कोई नहीं बता सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्याम नाम से पाया ना जा सके। श्याम नाम मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। बस नाम जपना शुरू तो करो, कल्याण तो मनुष्य का होकर ही रहेगा। जितना ज़्यादा नाम जप करोगे उतना ज़्यादा कल्याण होगा। श्याम बाबा की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवताओं की भी कृपा मिलेगी। फिर देर किस बात की, श्याम नाम का जप करना शुरू कर दो। आज की जो सत्य कहानी है वो नई दिल्ली की रहने वाली अंजना जी की है। मेरा नाम अंजना है, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। नाम जप की बहुत महिमा है। नाम जप करने से होनी होनी में बदल जाती है। ये मेरे साथ हुआ है। मेरे जीवन में ऐसा पल भी आया था जब घोर अंधेरा छाया हुआ था। मैंने क्या कुछ नहीं किया था किंतु कुछ भी काम नहीं आया। उस समय जब श्याम नाम का सहारा लिया था उस सहारे ने ही मेरा बेड़ा पार किया था, जिसकी वजह से मैं आज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ। आज मैं अपने उसी अनुभव को सभी भक्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे लोगों का नाम के प्रति विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। मेरी शादी 2017 में हुई थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पति भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं काटी। वो मेरी भावनाओं को समझते थे, जिसके कारण मेरे शादीशुदा जीवन में कोई अड़चन नहीं आ रही थी। मैं भी एक पत्नी और बहू का पूरा फर्ज अदा कर रही थी। पता नहीं हमारे कौन से जन्म के पाप कर्मों के कारण हमारे जीवन में कष्ट आए। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते थे उनकी कंपनी में ही एक उनकी क्लासमेट ने भी ज्वाइन कर लिया। वो आपस में एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तब उनकी दोस्ती और बढ़ गई। वो लड़की तलाकशुदा थी। उसके पास एक बेटा था। दोनों ही एक साथ काम करते थे। इसके कारण वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। एक साथ लंच करना, एक साथ ही बाहर जाना, वो दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ गए। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। इस बात का मुझे पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन मेरे पति उससे व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे। बात करते करते वो फ़ोन को बंद करना भूल गए और बाथरूम चले गए। उसी समय मैं रूम में आई, तब मेरे सामने वो सारी चैट फ़ोन पर खुली हुई थी। जब मैंने दोनों की चैट को देखा तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। जब मेरे पति बाथरूम से बाहर आए और उन्होंने मेरे हाथ में अपना फ़ोन देखा तब वो दंग रह गए। मैंने नॉर्मल होके उनसे पूछा तो तब उन्होंने सब सच सच बता दिया। साथ ही ये भी बोल दिया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ और बोलने लगे कि तुम दोनों एक साथ रहो तो इसमें क्या दिक्कत है। मेरा गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुँच गया। उस दिन मैंने बहुत झगड़ा किया। उस दिन के बाद तो वो मेरे सामने फ़ोन पर भी बात करने लगे। फिर मेरा झगड़ा उनके साथ रोज़ रोज़ होने लगा। आखिर वो ये बोलकर घर छोड़कर चले गए कि तुमको तो मेरा यहाँ साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। तब मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाता हूँ। और वो घर छोड़कर चले गए। मैं 2-3 दिन तक घर पर भूखी प्यासी पड़ी रोती रही। उन्होंने एक बार भी फ़ोन कर कर ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। मैंने अपने सास ससुर को सारी बात बताई और पूछा कि इसमें मेरी क्या गलती है जो कि मुझे सज़ा मिल रही है। वो उस लड़की के सामने बेबस थे और वो कर भी क्या सकते थे। और मेरे पास रोने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं बचा था। मेरा मन करता था कि मैं इनसे तलाक ले लूं। क्या करूंगी मैं ऐसी ज़िंदगी का। पर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बिना माँ बाप के कैसे रहेंगे। बहुत तरह के सवाल मेरे अंदर चलते रहते थे। मैंने सोचा कि अभी इसके बारे में किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं पढ़ी लिखी थी, सोचा कि मैं पहले भी नौकरी करती थी, क्यों ना नौकरी करना दोबारा से शुरू कर दूं। मैंने 5-6 जगह इंटरव्यू दिया और मेरी नौकरी लग गई। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई थी क्योंकि उनके घर खाटू वाले बाबा का जागरण हो रहा था।
फिर मैंने सोचा कि मेरे दुख का निवारण शायद यहाँ पर हो जाए। वहाँ से आकर मैंने बाबा श्याम की पूजा और शाम मंत्र करना शुरू कर दिया। जागरण मुझे बहुत अच्छा लगा और दिल में एक विश्वास सा था कि न जाने ये हारे का सहारा शायद मेरा भी सहारा बन जाए। मैंने शाम मंत्र का लगातार जप करना शुरू कर दिया। संडे का दिन था, तब मैं वहाँ पर बाबा श्याम जी के फ़ोन पर भजन सुन रही थी। तभी वहाँ पर नाम जप की महिमा का एक वीडियो सामने आया। मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। तब उसमें मैंने एक सत्य कहानी सुनी, मेरे ही जैसी थी। कुछ समय के बाद मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद मुझे खाटू मंदिर के दर्शन हुए। मैं लगातार ही श्याम नाम का जप करती रहती थी। मुझे लगने लगा था कि श्याम नाम के जप करने से मेरी परेशानी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। एक दिन मेरे पति मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। फिर मुझे बोले कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की है, मैंने तुमको छोड़ा, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वो बोले कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था, इसीलिए ही उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। उसका पति मुझे मिला था, उसने मुझे सारी बात बताई, बहुत कुछ दिखाया भी। तब मैंने उसके साथ सारे संबंध खत्म कर दिए। अगर तुम माफ़ कर दो तो हम दोबारा से ज़िंदगी को शुरू कर दें। मुझे रोना तो बहुत आ रहा था, क्योंकि मेरे खाटू वाले ने वो कर कर दिखाया, इसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हम दोनों एक साथ हो गए। मेरे मुख में अब लगातार श्याम नाम का जप चलता रहता है। मेरी यही कामना है कि मेरा निरंतर ही श्याम नाम का जप यूं ही चलता रहे। जब आप निरंतर ही श्याम नाम का जप करते हैं, अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। इसीलिए जितना हो सके उतना श्याम नाम का जप करें, जिससे जीवन में सब कुछ मंगल हो। अपनी सारी ही चिंताएं खाटू वाले की चरणों में छोड़ने की देरी है, जिसके बाद उसकी कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको आज की ये सत्य कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल मन की बात विद कृष्णा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः।